जय मिथिला दोस्तों। आज जो स्टाफिंग पढ़ेंगे ना, सबसे मज़ेदार इसमें आने वाला है और सबसे आसान भी है। हर एक टर्म जो है ना, आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। किसी में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, समझे? इसका गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको, समझे? स्टाफिंग क्या होता है? साफ साफ देखिए कि जैसे हम सोचे हुए थे शादी में, शादी का भार हमको दिया था, तो हम बोले हुए थे कि मिठाई वाला चाहिए हमको, मिठाई भी बनाना है, उसके बाद कैमरा भी चलाना है, आपको वीडियो भी बनाना है। उसके बाद क्या हो गया आपको कि डीजे भी बुलाना है। उसके बाद क्या हो गया कि मतलब जो भी चीज़ काम था वो हमको भार दे दिया था शादी का पूरा। तो ये देखिए, आपको मिठाई बनाने के लिए क्या अपने से बन जाएगा? नहीं ना। कैमरा चलाने के लिए अपने से हो जाएगा? नहीं, किसी को रख देंगे कैमरा चला लेगा? नहीं ना। डीजे बजाने के लिए अपने से बच जाएगा या किसी को रख देंगे? नहीं ना। अपना आदमी तो नहीं होगा, उसके लिए एक प्रॉपर आदमी का जरूरत पड़ेगा। क्या होता है, आपको मिठाई जो बनाता है उसी को बुलाना पड़ेगा और उसको जो हम काम पे रखेंगे। मिठाई वाला को हम काम पे रखेंगे, कैमरा जो चलाता है प्रॉपर उसको हम रखेंगे, डीजे जो बजाता है प्रॉपर उसको हम रखेंगे। समझ गए? ताकि डीजे उजे खराब ना हो, गाना रुक ना जाए, आवाज़ कम ना हो, आवाज़ घर घर आए ना। इसलिए हम जो काम जो करता है ना, जो इसमें एक्सपर्ट रह रहा है उसी को हम रखते हुए हैं। अर्थात रखना को क्या बोलता है? स्टाफिंग करना। हमको जितना आदमी का जरूरत था उतना आदमी रखे, उसी को बोलता है स्टाफिंग करना, मतलब नियुक्तिकरण, नियुक्त करना। समझ गए? नियुक्त करना वही होता है कि स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंट द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। आप बताइए एक चीज, हम आपको कैमरा चलाने वाले को बोलेंगे क्या मिठाई बनाने के लिए, अब मिठाई वाला को क्या बोलेंगे कैमरा चलाने के लिए? एक चीज बताइए, आप आपको कभी हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा भाई। उसी तरह बिजनेस में मान लीजिए, जो आपको सेल्स डिपार्टमेंट में रहता है उसको सेल्स डिपार्टमेंट में नौकरी दे देते हैं। जो आपको मार्केटिंग का रहता है, मार्केटिंग करने वाला बंदा सब रहता है उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नौकरी दे देते हैं। मतलब जिसका जो काम है, अब मान लीजिए कोई साइंस बैकग्राउंड से आया पढ़ के हैं, उसको जो है ना हम आपको जो है ना बोलेंगे कि अकाउंटिंग करो तो काम कर पाएगा? कुछ और बुझेगा, तो बुड़बक की तरह एकदम बैठ जाएगा, बोलेंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड कुछ और बुझेगा। तो जिसका जो काम रहता है उसको उस जगह पर रखना ही क्या कहलाता है? स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। समझ गए? ऐसा नहीं किसी को किसी जगह पर रख देंगे, सही जगह पर, मतलब क्या सही पद पर सहयोगी व्यक्ति को नियुक्त करना ही क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण। कोई दिक्कत? कुछ नहीं दिक्कत होगा इसमें। फीचर्स, विशेषता, विशेषता मतलब क्या गुण सब जो होता है, विशेषता आपको क्या होता है, क्या ना कि स्टाफिंग के अंदर क्या होता है उसी को बोला जाता है विशेषता। जैसे कि मोबाइल के अंदर रहता है 108 मेगापिक्सल, हाँ, उसके बाद आपको होता है 755 GB स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, मतलब जो सब रहता है तो वो क्या होता है आपको विशेषता हो जाता है जो उसके अंदर रहता है। तो देख लीजिए, आपको पहला बात एवरग्रीन, आपको याद कर बोले थे ना, याद नहीं करना पड़ेगा। स्टाफिंग का जब भी फीचर्स आएगा तो ये चीज़ लिख लीजिएगा। हर एक में 5 गो है ना, आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब में पाँचों में क्या लिख दीजिएगा? यह प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य में से एक है, मतलब इट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला तो ये आपको तीनों में लिखना है, समझा दिए। उसका ये भी लिखिएगा तीनों में, इट इज परवेसिव, मतलब क्या? ये सर्वव्यापक है, मतलब क्या इसका यूज जो है ना हर एक जगह करता है। शादी भी हम कर लिया, बिजनेसों में कर लिया, हम जो कल दुकानों खोलेंगे ना उसमें भी हम कर लेते हैं। मान लीजिए 3 आदमी की जरूरत पड़ेगा तो 3 आदमी को रखते हैं हम, स्टाफिंग करना हुआ वही। अब बड़का बड़का मुकेश अंबानी जो है आपको आदमी को रखता है उसको भी बुलाता है स्टाफिंग ही। समझ गए बातों को? तो ये आपको इसका इस्तेमाल ना हर एक जगह होता है, याद रखिएगा। स्टाफिंग का इस्तेमाल क्या होता है? हर एक जगह होता है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब क्या? ये सतत प्रक्रिया है, मतलब क्या? ये रुकने वाला नहीं प्रक्रिया। सही बात है कि देखिए ये रुकने वाला प्रक्रिया नहीं, ये हर एक जगह चलने वाला प्रक्रिया है। ये हर एक जगह चलने वाला प्रक्रिया है कि मान लीजिए कि आज हमको स्टाफ का जरूरत हुआ, 6 महीना बाद वो छोड़ दिया तो हम बिजनेस में स्टाफ ही नहीं रखेंगे, अपने आप चलने लगेगा काम। ऐसा बात नहीं है, हमको टाइम टाइम पर स्टाफ का जरूरत पड़ेगा। एक आदमी रिटायर हो गया, एक आदमी मर जाता है कोई आदमी, तो हमको दूसरा आदमी का जरूरत पड़ता है। ये क्या होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, यह सतत प्रक्रिया रहता है। मतलब 3 चीज़ तो रट लीजिए, मतलब 3 चीज़ तो हर एक चीज़ में आ जाते रहता है। आपको प्लानिंग की बात करें, नियोजन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन संगठन की बात करें, या फिर आपको मतलब पाँचों में से हर एक में ये लिख सकते हैं। देखिए आपको याद नहीं करना पड़ा। और देखिए आपको स्टाफिंग में क्या होता है कि आदमी को रखते हैं काम पे, रखते हैं ना आदमी को, जानवर को तो नहीं रख लेते। तो इसलिए यह रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, अर्थात क्या? वो आदमी से, जिंदा आदमी से जो है रिलेट करता है। समझे कि आपको काम क्या करेगा? इससे जो है ना, देखिए स्टाफिंग डील्स विद पीपुल बिकॉज इट इज कंसर्न विद द पीपुल एट वर्क एंड देयर रिलेशनशिप, क्योंकि वो आपका रिश्ता को भी कायम रखता है। कौन चीज? स्टाफिंग मनुष्य से संबंध रखता है। अर्थात क्या? आप इसका मतलब समझिए, नियुक्तिकरण
प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाली सभी क्रियाओं का संबंध मनुष्य के साथ होता है। सही बात है। नियुक्तिकरण के अंदर जो भी काम करते हैं, जैसे कि आपको किसी को रखना है नौकरी पे, जैसे कि मान लीजिए कि एसएससी का फॉर्म निकला, 1 लाख आदमी को रखना है। 1 लाख आदमी को बोलते हैं फॉर्म भरो, उसके बाद आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद आपसे मिलेंगे, मतलब इसमें हर एक चीज मनुष्य से संबंध दिखता है, समझे। फिर देखिए आपको 15 पॉइंट में इसका इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पड़ता है, क्या, स्टाफिंग का। बोलिए कैसे, क्योंकि देखिए आपको इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स प्रमोशन, ट्रांसफर, या ये क्या होता है, स्टाफ जो करेंगे ना, स्टाफिंग मतलब क्या, आपको काम पे रखेंगे तो वो चाहेगा क्या, आप ही मान लीजिए कि 6 महीना 1 साल एक जगह काम किए, आप नहीं चाहिएगा कि आपका प्रमोशन हो, आप नहीं चाहिएगा कि थोड़ा आपका पैसा बढ़ जाए, 100% बढ़ी बोलिएगा। तो स्टाफिंग करने से क्या हो जाता है, आपको इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस के अंदर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, बिजनेस का पैसा बढ़ जाता है, बिजनेस का पैसा कम हो जाता है, बिजनेस का प्रमोशन हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, एक आदमी इधर से उधर चले जाते हैं। तो मतलब क्या, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, आंतरिक वातावरण, आंतरिक वातावरण का बिजनेस के अंदर प्रभाव पड़ता है इसके कारण। सही बात है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बिजनेस के बाहर भी इसका प्रभाव पड़ता है, किसी आदमी को काम पे रखने से, किसी आदमी को काम पे रखने से बाहर में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देख लीजिए आपको। पहला तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ट्रेनिंग कैप। देखिए हम जो बोल देंगे हमारा बिजनेस है, किसी चीज़ का मान लीजिए बिजनेस है, हम बोलेंगे मेरे बिजनेस में 5,000 सीट खाली है, हम आपको प्रचार करवा दी टीवी पे क्या, हम आपको इंस्टाग्राम पे, आप तो इंस्टाग्राम से फेसबुक सब चलने लगा, समझे, क्योंकि हर एक आदमी इंस्टाग्राम पे हम लिखवा दें कि हमको 5,000 आदमी का जरूरत है, क्या, जो आदमी इच्छुक है, जो भरना चाहते हैं वो भर दो फॉर्म। लेकिन एक चीज हम दे दिए कि उसको जो है ना कम से कम एनसीसी या करना रहेगा, या आप उसको कम से कम जो है ना आपको कहीं ना कहीं 6 महीना काम किया होगा, 6 महीना आपको इसमें काम किया होगा, किस में, 6 महीना कहीं ना कहीं से आपको एक्सपीरियंस हो, मतलब कहीं ना कहीं से वो काम किया होगा 6 महीना, तभी हम लेंगे। तो ये जो देखिए आपको, और जो नहीं किया होगा तो वो जाके काम करेगा, और क्या है, काम करेगा तो इसका देखिए, काम करेगा तो बाहर में उसको फर्क पड़ा कि नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग चला रहा होगा, जो कैंप चला रहा होगा, जो आपको ट्रेनिंग दे रहा होगा 6 महीने का, या फिर एनसीसी चला रहा है, उसके पास आदमी जाएगा, बच्चा जाएगा नौकरी सीखने के लिए, उसका भी धंधा चल गया। तो क्या होता है इसका, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको सरकारी गवर्नमेंट की तरह से होता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज समझे, जो कि आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में इसको। अर्थात क्या कि पदोन्नति हस्तांतरण करने से तो बिजनेस के अंदर प्रभाव पड़ता है। बिजनेस की बाहर की बात करें तो आपको रोजगार कार्यालय मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि आपको एक कार्यालय बना देता है सरकारी, जहाँ पे आप जाइए, आप उसके बाद अपना फॉर्म दीजिए, अगर आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल हो गया तो आपको नौकरी मिल जाएगा, तो रोजगार कार्यालय वो होता है। प्रशिक्षण शिविर, वही बोले थे कि आपको ट्रेनिंग एनसीसी सब का ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वो होता है क्या, प्रशिक्षण शिविर होता है। उसी तरह से आपको सेल्स मार्केटिंग सब का भी ट्रेनिंग होता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर भी स्टाफ को लेने से प्रभाव पड़ा, और बाहर भी प्रभाव पड़ा। बाहर कैसे, बाहर में नौकरी जनरेट हुआ, बाहर में कामकाज करना पड़ना शुरू हो गया, बाहर में क्या हो गया आपको कि प्रशिक्षण शिविर में आदमी जाना शुरू हो गया, तो बाहर में ही प्रभाव पड़ा। क्योंकि हम अंदर में अगर मान लीजिए अपने बिजनेस में लेंगे, तो बाहर से बोले सीख के आएगा तभी लेंगे, तो नहीं लेंगे, क्या हो गया, इससे आपको प्रभाव पड़ जाता है। समझ गए। इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्टाफिंग करने क्यों करें भाई, क्यों महत्व है, क्यों, क्या लाभ होगा, क्यों करें हम स्टाफिंग, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना भाई, क्यों करें हम स्टाफिंग। तो देख लीजिए, पहला रहता है क्या, हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सही बात है, हमको स्टाफ का मान लीजिए एक गो आदमी पूरा काम कर रहा है जी, याद रखिएगा, एक आदमी जो अगर बिजनेस में बैठ के जो कभी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, याद रखिएगा, कभी भी बोलता भी है ना कि आप धंधा पे बैठ करके धंधा चला रहे हैं तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो आपको नौकरी आप खुद कर रहे हैं। बिजनेस वो होता है जो अपने से अपना धंधा पे नहीं बैठना पड़ता है। अर्थात जितना भी आदमी को स्टाफ करेंगे, जितना आदमी की जरूरत है, मान लीजिए 5 आदमी की जरूरत है, 5 आदमी को हम नौकरी पर रख लेंगे, तो 5 आदमी जो है हमारा रिसोर्सेज का अच्छा सस्ता इस्तेमाल करके देगा, कम पैसा खर्चा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा, तो उसी को बोला जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमको कम पैसा भी देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाएगा, चुटकी में काम हो जाएगा। ज़्यादा आदमी रहेगा, जितना भी कस्टमर होगा 1 मिनट में संभाल लेगा, कस्टमर भी खुश, हम भी खुश, पैसा भी कम लगा। अब वही जो आपको 1 घंटा से कस्टमर रुके हुए कुछ देर के बाद कहाँ दूसरे दुकान पर चले जाएगा,
तो वो क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है। स्टाफिंग करने से कहीं न कहीं आपको नया से नया बंदा सब आता है, आपको टेक्नोलॉजी बंदा सब आता है, सब कुछ सीख साख के आता है, तो वो क्या होता है, हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो आपको जो है ना बढ़िया से बढ़िया तरीका से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। उसका क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंस क्या होता है स्टाफिंग करने से, कि जो बंदा आपको जो चीज़ सीख के आया है, जो मान लीजिए कोई कोई डिग्री लेके आया है सेल्स डिपार्टमेंट का, उसको सेल्स करने का शौक है या फिर वो करना चाहता है, तो उसको हम सेल्स डिपार्टमेंट में रख देंगे। स्टाफिंग करने से कहीं न कहीं आपको सही व्यक्ति को सही काम पर लगाते हैं। सही बात है, जो आदमी जो काम करना चाहता है उसको उस काम पे लगाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जिसका जो इच्छा रहता है वो काम वो करता है। मेरा इच्छा था वो क्या, इवेंट मैनेजिंग करने के लिए, या फिर मान लीजिए मेरा काम था कि सेल्स हम बेचने की कला सीखे, तो हमको आप मान लीजिए कि कहीं और बोल देगा कि कंटेंट का काम करो, तो हमको अच्छा लगेगा नहीं ना, तो वही ना, इट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। सही बात है। अब जो स्टाफ आएगा वो नया नया बंदा आएगा, नया नया टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, सब कुछ एकदम आराम से करते रहेगा, उसके बाद अपडेट रहेगा पूरा, सही आदमी आएगा, तो क्या डेफिनेटली है ग्रोथ होबे करेगा बिजनेस का, 110% ग्रोथ होगा बिजनेस का, उसमें कोई दो मत है नहीं किया क्या। इट हेल्प्स इन फिलिंग द पोस्ट विथ कॉम्पिटेंट पर्सन। सही बात है। इसका मतलब क्या होता है, आपको लाभ क्या होता है कि कॉम्पिटेंट पर्सन सबसे बढ़िया जो रहता है ना, 5 लाख जैसे कि एसएससी का फॉर्म निकला, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5,000 आदमी को लेना है, जो सबसे बढ़िया जो होगा ना। कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है आपको, कि सबसे योग्य कर्मचारी, कॉम्पिटेंट मतलब पर्सन मतलब क्या, योग्य कर्मचारी को ही हम काम पे रखते हैं। ये इसका बहुत बड़ा लाभ होता है स्टाफिंग करने का। सही बात है। जो इसके लायक है उसी को मिलेगा नौकरी, इन द जॉब, टाटा बाय बाय, समझ गए। फिर आपको नेक्स्ट में आपको क्या हो जाएगा कि इट हेल्प्स टू इंक्रीज मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। सही बात है। ये कर्मचारी का मनोबल बढ़ाने में सहायता करता है। सही बात है। देखिए कर्मचारी का मनोबल इस तरह से बढ़ता है कि देखिए आपको सही जगह पर सही काम मिलेगा, सही एनवायरनमेंट मिलेगा। आपको बोलेंगे कि आप 10 दिन में या फिर 1 महीना में ये काम समाप्त कर दीजिएगा। 1 महीना में आप मान लीजिए 5 लाख मेरा प्रोडक्ट बेच दिए, 5 लाख पेन मेरा बेच दिए, तो आपको जो है एक्स्ट्रा 50,000 रुपया दे देंगे, और कुछ हो 50,000 रुपया दे देंगे, ये उसको सैलरी का अलावा दे देंगे। क्या होता है, मोरल बढ़ता है। सही आदमी के सही जगह पर काम करेंगे, सही आदमी जो है काम करेगा, तो आपको ऑटोमेटिक ही आपका ग्रोथ होगा, आपका क्या होगा, और बिजनेस का में जो एम्प्लॉय रहेगा, कर्मचारी जो काम करेगा, उसका मोरल बढ़ेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, स्टाफिंग क्या होता है कि गए और स्टाफ को हम चुन लिए, अरे देखो 5 लाख फॉर्म भरा है, हम तुम स्मार्ट लड़का हो, तुम स्मार्ट लड़की हो, हम तुमको ले लेते हैं बिजनेस में। ऐसे होता है स्टाफ को सिलेक्शन, ऐसे हम चुन लेते हैं, आप बोलते हैं तुम काम करो। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। क्या कुछ ना कुछ इसमें प्रोसेस होता है, कुछ ना कुछ में इसमें प्रक्रिया देखना पड़ता है, तब आपको एक आदमी को सिलेक्शन करते हैं, वैसे नहीं सिलेक्शन करते, समझे। तो कुछ ना कुछ उसमें क्या रहता है, प्रोसेस रहता है, तो वही प्रोसेस जानेंगे, समझे। पहला क्या रहता है कि हमको एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहला काम क्या करते हैं हम, कोई भी आदमी को काम पे रखने से पहले हम अपने बिजनेस में मानव शक्ति आवश्यकता की आकलन करना, कि हम ये देखते हैं कि आखिर मेरे बिजनेस में कितना आदमी का जरूरत है। मेरे बिजनेस में हम पहले सबसे पहले ये देख देते हैं कि अर्थात जैसे कि फॉर्म भी निकलता है तो आपको क्या लिखा रहता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखा रहता है कि सिर्फ और सिर्फ 33,000 आदमी को लेंगे। देखिए अभी 33,000 कुछ आदमी का सरकारी नौकरी इसमें बिहार में निकला है। क्या आपको इसका निकला है, टीचर का नौकरी लिख रहा है, तो आपको देखिए 33,000 लिखा हुआ है, जबकि इस पे आपको 3 लाख आदमी भरेगा फॉर्म। तो हम पहले ये पता कर लिए कि हमको कितना आदमी का जरूरत है, कितना आदमी का जरूरत है, उसी को क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम पता करें कितना आदमी की जरूरत है। क्या स्टाफिंग करने से पहले, प्रक्रिया करने से पहले, फर्स्ट प्रक्रिया में स्टेप में क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि हमको कितना आदमी का जरूरत है। तो कितना आदमी की जरूरत है, 33,000 आदमी की जरूरत है। पहला काम क्या करेंगे, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, मतलब मानव शक्ति आवश्यकता का आकलन, कितना हमको मानव शक्ति चाहिए, कितना आदमी को हमको जरूरत पड़ेगा। पहला काम ये किए। दूसरा बात क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, भर्ती के नाम में पता चलेगा, भर्ती करना, रिक्रूटमेंट भर्ती करना, कि हमको कहाँ से आदमी का जरूरत ये मिल सकता है। 33,000 जो आदमी है हमको कहाँ से मिल सकता है, उस सोर्स का पता लगाना। पहला काम कहाँ से, पहला तो हम ऐड लगवा देते हैं, किस पे, इंस्टाग्राम से मिल सकता है, फेसबुक से मिल सकता है, ट्विटर से मिल सकता है। दूसरा आपको कहाँ से मिलेगा कि दूसरा आपको कहाँ से मिलेगा, कि दूसरा आपको मिलेगा कि आपको क्या, हाँ, दूसरा आप अखबार में छपवा दीजिए, अखबार मतलब पेपर में छपवा दीजिए। तीसरा आपको कहाँ पर अति कर दीजिए
कि आप अपने गेटे के सामने छपवा दीजिए कि हमको 3000 आदमी का ज़रूरत है। बिजनेस में होता है बहुत ज़्यादा, आपको लिखा रहेगा कि इस बिजनेस में, इस कंपनी में 3000 आदमी का ज़रूरत है, जो जो आदमी भरना चाहता है वो भर सकता है। हम और पता किए तो आपको पता चला कि कहाँ से, कि आपको, हाँ, कॉलेज के लड़का को उठा लेते हैं, जो जो आपको काम सिखा हुआ है नया नया, जिसका ट्रेनिंग सब समाप्त हो गया है, वहाँ से आदमी का जरूरत पड़ सकता है। तो हम इतना जगह सोर्स का पता कर लिए, मतलब भर्ती के लिए यहाँ फॉर्म हम छपवा दिए, उसी को बोला भर्ती करना। कहाँ से करवा सकते हैं, सोर्स का पता लगाना, स्रोत का पता लगाने क्या होता है, भर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है, भर्ती कहलाता है। अर्थात क्या, सोर्स ऑफ द वेरियस सोर्स, मतलब क्या हुआ, कर्मचारी के विभिन्न स्रोत की खोज करना तथा उन्हें संस्था के प्रार्थना पत्र के लिए भेजने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब क्या, कि हम ये सोर्स को पता कर लिए, हम यहाँ पर प्रचार करवा देंगे, यहाँ पर बोल देंगे कि जो जो आदमी इस कंपनी में आपको भाग लेना चाहता है, इस कंपनी में आपको क्या नाम है, ज्वाइन करना सकता है, या फिर आपको टीचर का नौकरी करना चाहते हो, तो वो आदमी आपको फॉर्म भरे। समझा, तो वो आपको क्या होता है, फॉर्म भरो। तो क्या होता है, उसको बुलाता है, इस प्रोसेस को क्या बुलाता है, रिक्रूटमेंट करना, भर्ती करना। समझिए बातों को, भर्ती करना। इसका नाम सुने हुए, एसएससी का, इस सब का जवान, क्या नाम है, बीएसएफ का सबका जवान का भर्ती हुआ है। अर्थात क्या, उस सब आदमी जो करना चाहता है ना काम, उस आदमी को बुला के बोलता है कि फॉर्म तुम भर दो और आगे का काम क्या करना, तब आगे का प्रोसेस होगा। तो ये भर्ती, हम फॉर्म भर दिए, टीचर का समझिए, टीचर का अभी चल रहा है, टीचर का बहुत ज़्यादा फॉर्म आया है, 33,000, क्या 33,000 या सर 1 लाख आया है करीब फॉर्म अभी बिहार में। झारखंड का तो पता नहीं, लेकिन बिहार में आया है, समझे। तो वो तो हो गया फॉर्म, हमको पता चल गया कि 1 लाख आदमी मान लीजिए कि भर दिया, हमको लेना है 33,000 आदमी को, भर दिया 1 लाख आदमी को, तो और आदमी को तो घुराना पड़ेगा, और आदमी को क्या, तो हम अब क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, मतलब क्या, चयन करेंगे। अर्थात क्या, चयन करेंगे। इसके अंतर्गत जो सबसे योग्य अभ्यर्थी होगा ना, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, उसको, उस 33,000 आदमी को ले लेंगे। हम चुनेंगे कि देखो इसमें टैलेंट का ज़्यादा अथी है, ये जो ना हम बोले थे 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, ये ग्रेजुएशन भी पास है, इस आदमी को लो, बढ़िया आदमी है, समझा, ये तेज होगा आदमी, इस आदमी को ले लेते टीचर में। तो क्या होता है, जो सबसे बढ़िया होगा ना, उसी का सिलेक्शन होता है। 1 लाख आदमी भर दिया तो सबको थोड़े ना हो जाएगा, आप भर कोई भी सकता है, भरना मतलब क्या, रिक्रूटमेंट करना, पॉजिटिव है ये आप प्रोसेस, लेकिन ये निगेटिव प्रोसेस होता है सिलेक्शन। मतलब क्या होगी, आपको लेना है हमको 33,000 आदमी, तो जो सबसे बढ़िया होगा 33,000 आदमी, उसी को लेंगे, समझा। इंटरव्यू वगैरह सब होगा, और जिसका सिलेक्शन होगा वो, उसको हम रख लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस हम जो कि आगे पढ़ेंगे, कैसे हम सेलेक्ट करते हैं आदमी को, तो 1 लाख में 33,000 आदमी को कैसे सिलेक्शन होता है, वो हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे। पहला काम कर दिए कि हमको 1 लाख आदमी का जरूरत है। दूसरा काम, हम आपको 1 लाख आदमी के लिए, आदमी को बोले कि फॉर्म भरने के लिए, सॉरी, पहला काम हम कर लिए कि 33,000 आदमी को जरूरत पड़ेगा, हमको पता चल गया। उसके लिए हम क्या करिए, रिक्रूटमेंट करते, भर्ती करना शुरू कर दिया। हम बता दिए कि भाई आप फॉर्म भरो, और जिस जिसको नौकरी चाहिए वो हम देंगे। तो 1 लाख आदमी भर दिया, क्या उसका 1 लाख में से हम क्या कर दिए, सिलेक्शन कर लिए सिर्फ और सिर्फ 33,000 आदमी को। क्यों, क्योंकि 33,000 आदमी को हमको जरूरत पड़ेगा, कर लिए। फिर देखिए आपको उस सबको प्लेसमेंट भी देना पड़ेगा। बोलेंगे 33,000 आदमी को तो चुन तो लिया, छोड़ थोड़े नहीं देंगे, उसको बोलेंगे कि आओ ज्वाइन करो। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होता है, अर्थात क्या, हम ज्वाइन करेंगे, बुलाएंगे आदमी को, 33,000 आदमी आएगा, उसको जो है ना बोलेंगे कि देखो तुम इस डिपार्टमेंट में काम करोगे, तुम यहाँ पे तुम पटना में काम करोगे, तुम एक दरभंगा में काम करना, तुम मधुबनी में काम करना, तुम रक्सौल में काम करना, तुम औरंगाबाद में काम करना, तुम गया में काम करना, अर्थात तुम छपरा में काम करना। अर्थात क्या, अर्थात कॉमन सी बात है क्या, कि आदमी को हम दिखाते हैं कि कहाँ पे कौन काम करना, ज्वाइनिंग कर देते हैं, उसी को बोलाता है कि आपको प्लेसमेंट करना, कार्य पर लगाना है। हिंदी के नाम से ना बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। प्लेसमेंट का हिंदी होता है कार्य पर लगाना, और ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, कि आपको जैसे कि पटना में किसी आदमी को लगाया, पटना में आदमी को लगाया, पटना के जो आदमी को लगाए होंगे, नया नया आदमी को, उसको लाएंगे, उसको जो है ना बोलेंगे ये तुम्हारा बॉस है, ये तुम्हारा क्या है, सुपीरियर है, इसके साथ तुमको काम करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, आपको ये इंट्रोडक्शन भी देना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, समझ गए। ज्वाइनिंग हो गया, तुमको हम बता दी कि ज्वाइनिंग तुम्हारा हो गया, पटना में काम करोगे, लेकिन उसके बाद और आपको क्या करना पड़ेगा, कि ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा, डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। कि तुमको क्या करना पड़ेगा, कि देखेंगे पहले से अगर ट्रेनिंग किए होगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइप का ट्रेनिंग होता है जो कि आगे पढ़ेंगे। एक तो आप काम भी करिए और ट्रेनिंग भी करिए, कमाई भी करिए।
काम भी करिए और साथ में जो है आपका ट्रेनिंग भी होते रहेगा। अर्थात क्या, कोई आपका जो है उच्च अधिकारी आएगा, मतलब कि आपका आप जो काम सीखा होगा ना वो उसके साथ जाइए, काम सीखिए भी और थोड़ा देर काम भी कर लीजिए, 5 घंटा काम करिए, 3 घंटा जो है ना आपको सीख लीजिए काम। तो क्या होता है, इस टाइप का होता है कि आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है। पहले इसमें काम तो लग गया, उसके बाद क्या होता है, आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है, या फिर आपको कहीं दूसरे जगह आपको भेज देता है, बोलता है कि वहाँ से आप 6 महीना काम करिए, उसके बाद आपको फिर से ज्वाइन कर लीजिए, फिर से आप क्या कर लीजिए, नौकरी पे हो जाएगा। या फिर आप पहले से कहीं पे ट्रेनिंग किए होंगे तब तो कोई दिक्कत है नहीं, ट्रेनिंग का ये एक सर्टिफिकेट दिखाइए और काम पे लग जाइए। 2-3 दिन का ट्रेनिंग होगा फिर से, ताकि रिकैप हो जाए और ट्रेनिंग पे काम पे लग जाइए। कॉमन सी बात है कि स्टाफिंग का क्या प्रोसेस होगा। स्टाफिंग ऐसे ही नहीं होता है कि आप सबसे ज़्यादा सुंदर है तो आपको चुन लिया। स्टाफिंग सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा, ठीक है। लड़की चुनता किसमें, सुंदरता किसमें दिखा देता है आप बताइए तो। सुंदरता सिर्फ एक ही नौकरी में दिखा देता है, वो होता है एयर होस्टेस का, जो एरोप्लेन में रहती है, उसमें जो सुंदर रहता है ना, और 12th पास है, सबसे ज़्यादा सुंदर जो रहता है, सबसे ज़्यादा जो हल्का रहता है, वेट जिसका नहीं रहता है, उसको चुन लेता है। बाकी इस सब में नहीं होता है, स्टाफिंग सब में, सब जगह आपको ये देखेगा पहले कि हमको कितना आदमी की जरूरत है, 33,000 आदमी को। उसके बाद आपको फॉर्म बोलेगा भरने के लिए, तो 1 लाख आदमी का फॉर्म भर दिया, उसमें से आपको सिलेक्शन करेगा सबसे बढ़िया जो है 33,000 आदमी। उसके बाद आपको क्या कर देना पड़ेगा, ज्वाइनिंग देगा, मतलब क्या, प्लेसमेंट करेगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग देने के बाद आपको देखेगा ट्रेनिंग के वक्त में कि आप कितना पानी में है, आप कितना पानी में है, आपको कितना पैसा देना चाहिए, कितना आपको एप्लीकेबल है, कितना आप एलिजिबल है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब क्या, निष्पादन मूल्यांकन करना। जब आप काम करते रहिएगा ना तो आपको एक आदमी आएगा, ट्रेनिंग मतलब होता है प्रशिक्षण, डेवलपमेंट मतलब विकास। ट्रेनिंग या डेवलपमेंट दोनों में बहुत अंतर है, जो कि आगे और हम पढ़ेंगे, समझे। देखिए आगे हम पढ़ेंगे ये टॉपिक और वो टॉपिक, 3 टॉपिक पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू जज एवरी एम्प्लॉयज अबाउट वर्क परफॉर्मेंस। मतलब क्या हो कि मूल्यांकन के देखना कि काम दिया गया, आपको जो काम दिया रहता है उसका आप पूरा करते हैं कि नहीं। अगर पूरा कर देते तब तो बढ़िया लड़का है, उसको रख लो काम बढ़िया, रख लेंगे तो बढ़िया काम है, बढ़िया बंदा, उसको 6 महीना में हम प्रमोशन कर देंगे। क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है आपको कि प्रमोशन और ट्रांसफर इसके बेसिस पे होता है, किस पे, आपको परफॉर्मेंस पर अप्रेजल के बेसिस पे, मतलब निष्पादन मूल्यांकन के, कि आपको काम दिया था, अगर काम टाइम पे कर देते हैं, बढ़िया तरीके से काम कर देते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप काम नहीं करते तो आपको ट्रांसफर कर देगा या फिर डिमोशन कर देगा, याद रखिएगा। हो गया, हम बोले हुए तो 3 टॉपिक आपको बढ़िया से पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मतलब क्या, भर्ती करना, किस किस सोर्स से भर्ती कर सकते हैं, कहाँ से आदमी का भर्ती हो सकता है, कहाँ से भर्ती हो सकता है, क्या, तो रिक्रूटमेंट, उसी को बोलता है रिक्रूटमेंट करना, भर्ती करना। हिंदी से पता चलता, देखिए भर्ती करना, समझ गया, कहाँ से कर सकते हैं। तो पहला देख लीजिए, आपको रिक्रूटमेंट का आपको पता ही होगा, आपको परिभाषा तो आपको बता ही दी थे कि कहाँ से हम फॉर्म के लिए लोगों को बोलेंगे अप्लाई करने के लिए, उसी को बोलता है भर्ती करना, समझे। ये प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया होता है, एक चरण नहीं 2-3 चरण में चलते रहता है। प्रक्रिया मतलब क्या, एक बार नहीं 2-3 बार में होता है, उसी को बोला था प्रक्रिया, समझे, भर्ती। इसके अंतर्गत मतलब कौन कौन सोर्स से हम बताए हुए थे आपको, कौन कौन सोर्स, क्या कि आपको प्रचार करवा देंगे, अखबार में छपवा देंगे, कंपनी के सामने में आपको लिखवा देंगे, कॉलेज में जाके करेंगे, मतलब ये सोर्स का पता करना। और सबको बोलेंगे क्या भाई है, फॉर्म तुम लोग भर दोगे तुमको नौकरी मिल जाएगा, बात खत्म, सब आदमी फॉर्म भर देगा, समझे। कि ये होता है आपको कि सोर्स का पता करना कि कहाँ से नौकरी मतलब आदमी आ सकता है, और उस आदमी को बोलो फॉर्म भरने के लिए, उसी प्रोसेस को बोलता है क्या, रिक्रूटमेंट करना, भर्ती करना। उस प्रक्रिया को बोलता है भर्ती, समझ गया बातों को। भर्ती को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा कहीं नहीं, दिक्कत होगा भर्ती। बीएसएफ सबका भर्ती होता है, याद रखिएगा। सोर्स मतलब स्रोत, रिक्रूटमेंट कहाँ से कर सकते हैं, स्रोत। पहला तो होता है इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या, कंपनी के अंदर से, देखिए नाम से पता चलेगा, आंतरिक मतलब अंदर से भर्ती करना। इंटरनल सोर्स मतलब कि कंपनी के अंदर से भर्ती करने को बोलेंगे, अंदर से भर्ती करना। अब बाहर से अगर भर्ती करेगा, कोई आदमी आएगा और बाहर के आदमी को रखेंगे काम पर, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मींस टू इनवाइटिंग कैंडिडेट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए कि
एक बंदा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसको हम मतलब हम उसको बोलते थोड़ा सा काम करने को बढ़िया से काम कर देते ताकि उसका प्रमोशन वमोशन हो। हमको लग भी रहा है कि ये आदमी सही है, ये आगे बैठा देंगे मैनेजर के पोस्ट पे बैठा देंगे ना, खाली है काहे हम दूसरा आदमी को लाएंगे, दूसरा आदमी को लाएंगे उतना पैसा खर्चा होगा, हम उसके बारे में जानबो नहीं करते काम करेगा कि नहीं। लेकिन ये जो मेरे अंदर जो काम करता है ना, ये आदमी जो है सही आदमी है भाई, सही आदमी है, उसी को हम मैनेजर के पोस्ट पे रख देते हैं। अर्थात क्या, उसको ही प्रमोशन कर दिए, अर्थात क्या, उसको हो गया इंटरनल रिक्रूटमेंट करना। मतलब क्या, अंदर के ही आदमी को जो है रख लेना उच्च उच्च पद पे, उसी को बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब मान लीजिए कोई ऐसा आदमी आलसी आदमी काम ही नहीं कर रहा है, इससे मैनेजर के नीचे वाला एगो पोस्ट खाली हुआ, जो काम कर रहा है मैनेजर, मैनेजर एकदम बेकार आदमी है, बहुत खराब आदमी है, काम करबे नहीं करता, अपने आप को समझता है हम ही बॉस है। तो क्या हुआ, एगो सीट पीछे नीचे में खाली था, उसको जो है हम क्या करते बोले कि तुम जाओ भाई, तुम ज़्यादा एटीट्यूड वाला आदमी नीचे ये जाओ, उसको जो है ना हमको पैसा भी कम करवा दिए और उसके साथ साथ क्या कर दिए, नीचे में बोले काम करने के लिए। अब मैनेजर पर नया आदमी आएगा, ये आदमी सही काम करता है, समझे। तो यह हो गया इंटरनल रिक्रूटमेंट। मतलब क्या, अंदर एक आदमी को या तो पदोन्नति कर दे या फिर आपको पद से क्या कर दे, हटा दे। हस्तांतरण मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है हस्तांतरण, बिना बिना किसी मतलब मान लीजिए कि जैसे कि आपको एसएसपी सबको बोलता है ट्रांसफर हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट सबका बोलता है ट्रांसफर, मतलब क्या एक जगह से दूसरे जगह जाना है। इससे आपका जो है ना आपको डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या फिर आपको पोस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोटा मोटी समझिए इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब क्या, अंदर के आदमी को मान लीजिए कि काम पे लगा देंगे ना, कि प्रमोशन कर देंगे या तो ऊंचे पद पे दे देंगे या नीचे पद पे देना ही क्या होता है आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट। समझ गए, खाली हुआ अब बोलेंगे तुम अच्छा आदमी तुम आ जाओ, बस बात खत्म। ये करने का बहुत बड़ा लाभ होता है, क्या होता है पता है, कि आपको सबसे पहले तो सस्ती होता है, कोई प्रचार उचार नहीं करवाना पड़ता है, और उसके बाद क्या होता है, ये आसान प्रक्रिया है, क्यों, क्योंकि हम पहले से जानते रहते हैं उसके बारे में कि नहीं ये आदमी लड़का अच्छा ही है, ये लड़का ये लड़की, लड़की तो परफेक्ट है, लड़की को दे दो। ये क्या होता है, इजी प्रोसेस होता है। दूसरा आपको पढ़ेंगे क्या, इसका कुछ ना कुछ सीमाएं होता है, कुछ ना कुछ अवगुण भी होता है। पहला क्या, कि सबसे बड़ा खामिया क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या रहता है आपको, कि अपने आदमी को काम पर रख लेते हैं तो दिक्कत क्या आता है। पहला दिक्कत ये आता है कि इट स्टॉप्स एंट्री ऑफ न्यू एम्प्लॉय। सही बात है कि ये नया कर्मचारी का प्रवेश पर रोक लगा देता है, ये तो सही बात है कि नया नया कर्मचारी नहीं आ पाता है, पुराना ही कर्मचारी रहता है। स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। सही बात, यंग ब्लड आता है, नया विचार नई प्रतिभा के साथ आती है ना, तो उसका बात ही अलग रहता है। नई प्रतिभा, नया नया विचार, नया खून, नया टेक्नोलॉजी के साथ आता है तो वो अच्छे तरीके से काम करता है। तब ना बोलते हैं कि नया नया लड़का को लो, क्या बुढ़वा से वो काहे लगा, वो सुस्त हो जाते रहता है। इट हैज लिमिटेड चॉइस। सही बात है, इसमें सीमित विकल्प होता है कि आपको 10 से आदमी 20 से आदमी के चुनना पड़ेगा, अपने आदमी से किसी आदमी को जो है आपको लेना पड़ेगा। सही बात है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, कि बिजनेस के बाहर से अगर आदमी, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के से आदमी को, किसी आदमी को रखते हैं काम पे, उसी को बोलता है बाह्य भर्ती। काम पे रखना बाहर के आदमी को एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना। उदाहरण के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मीडिया के बदौलत, उसके बाद आपको कैंपस रिक्रूटमेंट, इस सब के अंदर कुछ भी रहता है ना, एडवर्टाइजमेंट करवा के, अखबार में छपवा के, कंपनी के सामने छपा के, कॉलेज में जा जाके आदमी को बच्चा खोल लेना, ये क्या होता है आपको एक्सटर्नल सोर्स होता है। ज़्यादातर यही काम आता है एक्सटर्नल, बड़ा बड़ा बिजनेस वही काम करता है, आपको अपने ही आदमी को ना ले लेते रहता है, समझे। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है, याद रखिएगा हमेशा। कैसे क्या होता है हर एक चीज़ पढ़ेंगे हम आपको। इसका बहुत बड़ा क्या, फ्रेश टैलेंट। सही बात है, नवीन गुण बड़ा, नया नया आदमी, सीखा हुआ आदमी आता है, नए तरीका से आप दुनिया को जानता है, नए तरीका से किसी भी काम को करना जानता है। बोलता है ना, अगर मान लीजिए पढ़ा लिखा आदमी किसानोगिरी करेगा ना, मतलब क्या खेती भी करेगा ना, तो वो अलग तरीका से करता है। क्यों, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, फ्रेश टैलेंटेड है, समझे। इसका वाइडर चॉइस रहता है। सही बात है, जैसे कि आपको बोले थे हमको 33,000 आदमी का जरूरत है, 33,000 आदमी के लिए देखिए 1 लाख आदमी फॉर्म भर देता है, समझे। अभी तो 5,70,00,000 आदमी फॉर्म भर दिया, तो ये आपको क्या होता है, वाइडर चॉइस रहता है। 5 लाख आदमी में से सबसे बढ़िया जो होगा ना, उसी को चुनेंगे, तो ये इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। लेकिन कुछ ना कुछ इसका अवगुण होता है, कुछ ना कुछ सीमाएं होता है, कुछ ना कुछ आपको, ये लेंदी प्रोसेस है। क्यों लेंदी प्रोसेस है, जो हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है भाई, सिलेक्शन करना बहुत लेंदी, बहुत। 1 लाख आदमी को पहले फॉर्म देखो, 1 लाख आदमी के जो दिया है, उसके बाद आदमी का नाम पता सब कुछ देखो, उसका डिग्री देखो, उसका इंटरव्यू लो, उसके बाद सिलेक्शन करना, बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। और उसमें इंटरनल में क्या रहता है, अरे भाई इसको तो जानते हैं, रमेश तो बढ़िया आदमी, उसी को दे दो काम, बात खत्म।
इट इज़ कॉस्टली प्रोसेस, सही बात, ये महंगी प्रक्रिया है। पहले इंटरव्यू लो, उसके बाद आदमी को बुलाओ, खाना पीना ये वो, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, याद रखिएगा, कॉस्टली। डिससेटिस्फैक्शन एमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, अब जो वर्तमान कर्मचारी जो काम कर रहा है उसके अंदर असंतोष की भावना आने लगती है कि देखो हम एलिजिबल है यार, इतना दिन से हम काम करते हैं, हमको नहीं लिया, आज देखो नया आदमी को रख लिया, कोई दिक्कत नहीं बाबू, अब हम काम करेंगे तुम्हारे बिजनेस में, हम तो छोड़ के चले जाएंगे। अर्थात क्या, डिससेटिस्फैक्शन होता है, जो आदमी वहाँ पे काम कर रहा है वहाँ उस आदमी को डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, समझे, असंतोष की भावना हो जाती रहती है उस सबके अंदर, समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बोले थे 33,000 आदमी फॉर्म भर दिया था, सॉरी का जरूरत था, 1 लाख आदमी का रिक्रूटमेंट हो गया, तो रिक्रूटमेंट अभी पढ़ दिए, मतलब भर्ती किस तरीके से हो सकता है आपको हम बता दिए थे कि 4-5 तरीके व बहुत तरीके से हो सकता है। कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब क्या होगा कि कॉलेज के अंदर जाके आपको रिक्रूटमेंट हो सकता है, बाहर से रिक्रूटमेंट हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं से भर्ती हो जाता है, इसे समझिए। लेकिन आपको जितना आदमी फॉर्म भरा है उतना आदमी को थोड़े रख लेंगे, हमको 33,000 आदमी की जरूरत है, 33,000 आदमी रखेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, जो आदमी सबसे बढ़िया है उसी आदमी को रखेंगे, 1 लाख में 33,000 आदमी को रखेंगे, उसको बोला था चयन करना। तो ये एक प्रोसेस होता है, तो किस तरह से चयन करते हैं वो देख लेते हैं। पहला तो देखिए आपको अप्लीकेशन दे देते हैं, जैसे कि आपको इसका आया फॉर्म टीचर का, तो टीचर का बोलेगा फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरना भरिएगा आप, तो बोलेगा किस जाति के हैं आप, कहाँ के हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, उसके बाद बीएड का डिग्री है कि नहीं, तो हर एक चीज़ एप्लीकेशन में देना पड़ता है, आवेदन पत्र देना पड़ता है, समझिए। बिजनेस में भी आपको जैसे ही आप एंट्री लीजिएगा ना, आप बोलेगा कि हम नौकरी लेना चाहते हैं, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें हर एक चीज़ देना पड़ता है, उसमें आधार कार्ड लिखा हो, डिग्री अपना दो, तो ये क्या होता है एप्लीकेशन, आवेदन पत्र क्या होता है देना। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब क्या होता है, चयन परीक्षा, हम मान लीजिए कि आपको दे दिए हम, उसमें हम चयन करेंगे, आपको स्क्रीनिंग क्या करेंगे, चयन करेंगे, अर्थात आप कितने इंटेलिजेंट हैं कितना नहीं, आप क्या पढ़े लिखे हैं क्या नहीं, तो वो जी, या फिर आपको हम ले लेंगे रिटर्न ले लेंगे परीक्षा कि आओ और तुम जो है 100 मार्क्स का एग्जाम दो, 100 मार्क्स का तुम ऐसा ही लिखो, उससे तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है, उसके बाद ये दिख जाता है तुम्हारे पास कितना दिमाग है, रिटर्न में ले लेते रहते हैं, वो हो जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके बाद आवेदन भरने के बाद बोलता है कि परीक्षा फॉर्म निकला है, अब तुम परीक्षा दोगे, तो क्या होता है वही होता है चयन परीक्षा होता है। उसका हम इसका इंटरव्यू लेते हैं, आता है पूछते हैं कि देखो एक चीज बताओ, एक साइड तुम्हारा लड़की से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, ये देख लीजिए कि मान लो कि तुम्हारा एक साइड हस्बैंड रहेगा, एक साइड तुम्हारा भाई रहेगा, तुम गाड़ी चला रही, किसको ठोकेगी, तो बोलता है क्या, जो हम अपने हस्बैंड को ठोक देंगे, अरे ब्रेक को तुम ब्रेक दाबेगी, वो सब मतलब क्या होता है, दिमाग लड़की सब में थोड़ा बहुत कम रहता है, तो इसलिए वैसा ऐसा रहता है, क्वेश्चन पूछता है कि आपको फंस जाइए, तो क्या होता है इंटरव्यू लेता है, समझ गए। आप तो रिटर्न में कुछ लिखे, उसका मतलब क्या पता चोरी करके लिख लिए होंगे, लेकिन आपको सामने में जब आप चोरी करके नहीं दीजिएगा, इंटरव्यू लेता है, उस हिसाब से आपको क्या होता है, फिर आपको ये पूछा जाता है कि आपको किस किस को आदमी को जानते हैं, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपका कौन रेफरेंस है, आप किसको जानते हैं, तो बोलेगा कि देखिए आप ही के कंपनी में जो है एक आदमी रमेश नाम का आदमी काम करता है, वही बोला कि बढ़िया है पोस्ट खाली है तो तुम भर दो, तो हम भी भर दिए, बात खत्म। तो रेफरेंस चेक किया जाता है, उसके आधार पर डिसीजन दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 33,000 आदमी का सिलेक्शन होगा, समझे। सिलेक्शन का भी प्रोसेस एक बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है, समझिए बातों को, ये आपको समझने वाली बात है, अब पूछेगा तो आपको इसमें डिटेल में लिख दीजिए, बाकी ये पूछते नहीं रहता है, समझ गए। अंतिम होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या होता है पता है आपको, देखिए ट्रेनिंग इज अ टेक्निक टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय का ज्ञान कुशलता योग्यता में और व्यक्तिगत का विकास होना ही क्या कहलाता है, ट्रेनिंग करना। आपको जैसे भी पढ़ाई करिएगा ना, आपको ट्रेनिंग पे भेज देगा, टीचर का भी ट्रेनिंग होता है कि किस तरह से पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा, तो ट्रेनिंग पे भेजने से आपको स्किल और नॉलेज का डेवलपमेंट होगा, किस तरह से किसी भी काम को बढ़िया तरीका से करना ही क्या होता है, ट्रेनिंग के अंदर आता है। इसका इंपॉर्टेंस पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इंपॉर्टेंस, याद रखिएगा महत्व, आखिर हम ट्रेनिंग क्यों करें, तो ये आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, अर्थात क्या कर्मचारी के अंदर ज्ञान और कुशलता में वृद्धि कर देता है, सही बात है। आप ट्रेनिंग पर जाइएगा आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, 110% बढ़ जाएगा। क्या दूसरा आपको क्या होता है, आपको इट इंक्रीज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सही बात है। आप बात बताइए, जो आदमी को उठेगा, अब मान लीजिए 18 साल वाला जो भी आदमी होगा उसको बोलेंगे काम करने के लिए, तो आपको आधा काम करेगा, आधा चिट फाड़ करेगा, आधा काम करेगा, आधा काम नहीं करेगा,
बोले कि सिलाई का काम करने का आधा काट देगा, आधा छोड़ देगा। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब बढ़िया तरीका से यूज नहीं किया, लेकिन उसी को ट्रेनिंग पे दे देंगे तो वो सीखा रहेगा। अच्छा जाओ तुम सिलाई मशीन का काम सीख के आओ, तो वो काम सीखा रहेगा। काम जैसे ही सीखा रहेगा तो वो आप बढ़िया से काम करेगा, कम वेस्टेज करेगा मटेरियल का। ये क्या होता है, इट रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ मटेरियल टाइम, अर्थात क्या, समय की बर्बादी को भी बचाता है। सही बात है, ट्रेनिंग पे जाने से बहुत फायदा होता है, समझिए ना। आप ट्रेनिंग पे जाने से, आप मान लीजिए कि बीएसएफ का जवान सबको हम दे दिए, बॉर्डर पर भेज दिए, अब गोली उधर चल रहा है, फिर हम सिखाएंगे कि तुम वैसे मारो, तो होगा नहीं ना, पर टाइम लगेगा उसमें। उसमें आपको होगा क्या, 5 लाख गोली खत्म हो जाएगा, उसको लगभग करेगा निशाना, तो आपको रिसोर्सेज का अच्छा से इस्तेमाल नहीं हुआ, संसाधन का उत्तम उपयोग हुआ नहीं ना, समय की बर्बादी अलग से हुआ। उसके बाद क्या होता है, आपको ट्रेनिंग नहीं देने से क्या होता है बहुत बड़ा, कि पर्यवेक्षण लागत में कमी आती है ट्रेनिंग देने से। देखिए कि आपको कोई भी आदमी ये नहीं रखना पड़ेगा कि 24 घंटा आदमी को देखते रहो कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। भाई वो उसको हम सिखा दिए काम, जाओ 10 मिनट पर 1 घंटा आप देख लो काम कर रहा है कि नहीं, बस बात खत्म। बार बार तुमको सिखाना नहीं पड़ेगा, बार बार तुमको दिखाना नहीं पड़ेगा। ये क्या करता है, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, समझे, इससे पर्यवेक्षण लागत में कमी लाती है। समझ गए बातों को, इट रिड्यूस एक्सीडेंट है। सही बात है, कोई भी आदमी मान लीजिए ट्रेनिंग में रहता है ना तो दुर्घटना कम होता है, याद रखिएगा। कोई भी आदमी मान लीजिए कि फैक्ट्री सब में जाने से पहले उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि देखिए ये नोट बोर्ड ऐसे लगाना है, इसको ऐसे करना है, ताकि एक्सीडेंट कम होता है। तुमको तार जोड़ने के लिए भी देगा ना, तो बोलेगा पहले ट्रेनिंग दे दिया जाता है, देखो ये माइनस ये प्लस है, तुम यहाँ से जोड़ेगा, फिर टेस्टर से पहले चेक कर लेना। ये क्या होता है, एक्सीडेंट रेट जो है कम हो जाता है ट्रेनिंग देने से। ट्रेनिंग 2 तरह का दे सकता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब एक तो काम पे रह के ही शिक्षा देगा, एक काम से बाहर से परीक्षण देगा। देखिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, काम पे रहो, लर्निंग और अर्निंग दोनों करो, मतलब कार्य पर परीक्षण, कार्य पर आके तुम लर्निंग वर्क भी करो, सीखो भी, और उसके साथ मान लो कि तुमको 10,000 रुपया देंगे अगर तुम 6 महीना काम कर लोगे तब, लेकिन तुमको 5,000 रुपया देंगे, तुम काम भी करो और तुम सीखो भी, बात खत्म। जैसे कि ले लीजिए अप्रेंटिस प्रोग्राम, मतलब क्या, साथ में एक आदमी मान लीजिए अधिकारी रहता है, ये दिखाते रहते, देखो बाबू इधर पिला, देखो इस नोट को वहाँ पे लगाना है, इस नोट को वहाँ पे लगाना है, देखो इसके बाद देखो माल बन जाएगा तो उसको वहाँ पे रखना, मतलब काम को सिखाना, साथ में रह के जो काम सिखाता है उसी को मतलब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, मतलब शिक्षार्थी प्रशिक्षण। मतलब क्या, इसके साथ साथ आपको कुछ पैसा भी देता है, उसके साथ आपको अर्निंग भी होता है, लर्निंग भी होता है, दोनों चारों काम होता है, सीखता भी आदमी है और कमाता भी है। पहला काम होता है कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जो दूसरा होता है जॉब रोटेशन, मतलब क्या, एक काम पर 6 महीना काम करो, उसका दूसरा काम कर लो, उसका तीसरा काम कर लो, मतलब उससे क्या होता है कि काम भी करते रहते हैं और सीखता भी रहता है, पैसा भी होते रहता है। फिर कार्य परिवर्तन जिसको बोलते हैं, जॉब रोटेशन, काम कार्य परिवर्तन, मतलब क्या, कार्य पर रहकर भी आपको जॉब रोटेशन करना पड़ता है। एग्जाम्पल हो गया इसका, और एक एग्जाम्पल होता है इंटर्नशिप प्रोग्राम, मतलब क्या, आपको जैसे कि कॉलेज सब में क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, लेकिन आपको बोलेगा क्या कि आपको ऐसा रहता है, कॉलेज वाला बहुत सारा कॉलेज वाला रहता है, आपको क्या बोलता है कि कोलैब कर लेते रहता है, जहाँ पे आपको 2 महीना 3 महीना 6 महीना के लिए आपको भेज देगा, कॉलेज में आपको भेज देगा, MBA सब करिएगा ना, CA सब, तो आपको पता चल जाएगा। अब वो भेज देगा, बोलेगा क्या कि आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसमें दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है कि आपको किस तरह से अकाउंटिंग होता है, आपको डेबिट इसको करना है, क्रेडिट इसको करना है, अगर मान लीजिए कि माल में बिजनेस आपको सेल्स डाउन जा रहा है तो सेल्स अप कैसे लाइएगा, मतलब क्या होता है, संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है कि मान लीजिए कि कोई आदमी काम छोड़ के भाग जाएगा, उस स्थिति में क्या करिएगा, मतलब हर एक चीज़ का रूल रेगुलेशन, हर एक चीज़ पढ़ाया जाता है, किसमें, इंटर्नशिप प्रोग्राम में। संयुक्त प्रशिक्षण मतलब कि आपको कंपनी वाला टेक्नोलॉजी वाला दोनों आदमी मिलजुल के काम करता है। समझ गए बातों को, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, मतलब कि जॉब करिए और उसी पे कार्य करिए, उसी पर प्रशिक्षण होगा। पहला तो ये हो गया विधि। दूसरा होता है कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब कि कार्य से बाहर प्रशिक्षण, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें लर्निंग होता है, अर्निंग कुछ नहीं होता है। कि 6 महीना के लिए आपको कहीं भी भेज देते हैं, जैसे BSF सबके जमान को देखते हैं कि एक वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होता है, प्रकोष्ठशालय प्रशिक्षण, मतलब क्या, प्रशिक्षण केंद्र पर भेज देता है, किसी जंगल में भेज देता है और वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग होता है इस सबका, BSF जवान सबका। 6 महीना आपको गोली चलाना सिखाया जाता है, आपको दुश्मन को मारना सिखाया जाता है, आपको दौड़ना सिखाया जाता है, बहुत सारा ट्रेनिंग होता है। तो इस टाइप के ट्रेनिंग को क्या बोलेंगे, कार्य से बाहर रह के आपको प्रशिक्षण देना ही क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहलाता है।
मतलब वेस्टिबुलर ट्रेनिंग जैसे हो गया, या आपको फिल्म के माध्यम से एक वीडियो लगा देता है कि देखिए आप इस वीडियो को आप खत्म कर दीजिएगा, उसमें आपको दिखाया जाता है किस तरह से काम करना है, किस तरह से नहीं। एक वीडियो हो गया, केस स्टडीज के माध्यम से दिखाया जाता है कि किस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, समझे। इस माध्यम से आपको काम सिखाया जाता है, मतलब बाहर रह के ट्रेनिंग पे जाइए 6 महीना के लिए और वहां से काम सीखिए। एक तो होता है कि किसी किसी कंपनी में आप अंदर में काम भी करिए, पैसा भी कमाइए, समझे। एक होता है नहीं, आपको बाहर से डिग्री लेना पड़ेगा, बाहर से काम करना पड़ेगा, समझे। तो यहाँ तक आपको समझने वाली बात है, यहाँ ये दोनों टॉपिक आपको समझने वाली बात है। अगर पूछेगा एग्जाम में तो आप लिख दीजिएगा अपने मन से भी और सब एग्जाम्पल के साथ, समझे। तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच।